हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का एचएमडब्ल्यूपी एकेडमी पर। मैं हूँ आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में जो कि है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सेकंड। हालांकि इसके पहले की वीडियो में हमने बात करी हुई है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के बारे में। यहाँ पे इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, आप पार्ट 2 बोल सकते हो। इसमें सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, बट इसमें जो इनपुट्स हैं, जो कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए प्रॉब्लम को ओपन कर लेते हैं। एंड अगर आपने ये वाली प्रॉब्लम अभी तक नहीं देखी है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ये हमने स्टैक से सॉल्व किया था, तो इसको जाके प्लीज देखिए, तभी इसका कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर होगा यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पर फिर भी प्रॉब्लम तो डिस्कस करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज समझ में कैसे आएगा। तो पहले तो आप चाहो इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे मैं कुछ इनपुट्स लूंगा और उनके बेसिस पे आपको प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे एक इनपुट गिवन है, इसको मैं बोल देता हूँ नम्स नाम का इनपुट है, आप कुछ भी बोल दो। एक एरे गिवन है, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है हर एक एलिमेंट का। तो पहला ही जो ग्रेटर एलिमेंट मिल जाएगा हम उसको रख देंगे। तो 4 के बाद हमें चेक करना है इधर। तो 12 हमारा क्या है, 4 से बड़ा है, जी हाँ, रख दो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 12 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो 12 के लिए मैं आगे चेक करना होगा। तो 12 के लिए आगे चेक करेंगे तो ये 11 3 1, ये सारे के सारे छोटे हैं। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बड़ा एलिमेंट। अब देखिए ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी, अगर नहीं मिलता तो आप यहाँ पे -1 रख देते हैं, अगर नेक्स्ट में कोई नहीं मिलता तो। बट इस प्रॉब्लम में क्या है कि अगर मुझे राइट साइड में नहीं मिलता तो मैं सर्कुलेट करूंगा, यानी कि मैं सर्कल से बाहर आऊंगा। अगर यहाँ तक हमने कंपेयर कर लिया तो फिर से हम यहाँ पे आएंगे, स्टार्ट से ट्रैवर्स करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि इससे ग्रेटर एलिमेंट हमारे पास है या नहीं है। अगर आप समझने की कोशिश करो तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। पहली चीज यहाँ पे ये करी हुई है कि इधर सर्च किया, नहीं मिला, बढ़िया, फिर हम स्टार्टिंग पे आए और इधर सर्च करेंगे। तो अगर मुझे कहीं पे भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिलता तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -1 रखूंगा। तो इधर चेक किया, 12 से बड़ा कोई नहीं है, वापस आया 4 पे चेक किया, 12 से बड़ा नहीं है, ठीक है, -1 रख दिया, बढ़िया। अगले वाले एलिमेंट पे आएंगे 11। तो 11 के लिए हम कहाँ सर्च करेंगे, 11 के लिए हम राइट साइड में सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हमने सर्च किया 3 और 1, यहाँ पे हमें नहीं मिला। यहाँ पे नहीं मिला तो हम सर्कुलेट करेंगे, स्टार्टिंग में फिर से आएंगे, ये एक सर्कल बन रहा है। तो 4 देखें ये बड़ा नहीं है, 12 हमारा 11 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 रख देंगे। 3 की बात करें तो 3 से बड़ा 1 है, जी नहीं, आगे आएंगे सर्कुलेट करेंगे, हमें 4 मिल गया बड़ा, तो हम 4 यहाँ पे रख देंगे। 1 के केस में मुझे पूरा सर्कुलेट करना होगा, तो पूरा सर्कुलेट करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 4 ही मिल गया। तो ये वो एरे है जो मुझे रिटर्न करानी है। अब यहाँ पे आप देख के सिंपल समझ ही सकते हो कि मुझे सर्कुलर एरे रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हूँ, इस वाले पे, और मुझे निकालना है कि इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। तो मुझे क्या करना होगा, इस वाले में एरे में सर्च करना होगा, 1 2 3 पूरा यहाँ तक सर्च करेंगे, जहाँ भी मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट स्टॉप कर जाएंगे। बट मैक्सिमम के केस में मुझे पूरा ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। अब देखिए हमने जो लास्ट वीडियो में देखी थी स्टैक का इस्तेमाल करके, उन्होंने ट्रैवर्सल राइट से किया था, बट यहाँ पे हम ट्रैवर्सल राइट से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम करते भी हैं तो 1 का हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि 1 के राइट में कुछ है नहीं। अब इस प्रॉब्लम को देखते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा, एक सोल्यूशन ड्रॉ करते हैं। कौन सा सोल्यूशन ड्रॉ करते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए, लेट्स से मैं इस एलिमेंट पे हूँ तो मैं इसके राइट भी चेक करूंगा और फिर यहाँ से स्टार्टिंग से इस वाले एलिमेंट तक भी चेक करूंगा। अगर मुझे कोई बड़ा एलिमेंट मिल जाता तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। हर बारी मुझे यही करना होगा और ये हम करेंगे भी कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर स्टार्टिंग करेंगे, फिर यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक फिर आएंगे। ये तरीका है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसी को थोड़ा अगर और इनहेंस किया जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें इस 1 के नेक्स्ट में क्या आएगा, राइट में तो कोई है नहीं, तो हम कहाँ से ट्रैवर्स करेंगे, स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करेंगे और यहाँ तक ट्रैवर्स करेंगे। तो यहाँ पे हम हाइपोथेटिकली अज्यूम कर ले रहे हैं कि सारे नंबर हमें राइट में मिल रहे हैं। हमने सारे एलिमेंट राइट में ऐड कर दिए। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि हमने ऐड किया हुआ है। इंडेक्सिंग की बात करें अगर, तो यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा इसका, 0 1 2 3 4, ये हमारा एक्चुअल इंडेक्सेस है। इसको हमने क्या मान रखा है, ये हाइपोथेटिकल इंडेक्सेस 5 6 7 8 9। अब देखिए अगर मुझे 1 के लिए यहाँ पे सर्च करना है तो मैं कहाँ से कहाँ तक सर्च करूंगा। एक्चुअल में राइट में तो कुछ था नहीं, तो हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से ट्रैवर्स कर रहे थे। 4 को लेना है, 12 को लेना है, 11 को लेना है, 3 को लेना है, 1 को लेना है। यानी कि अगर आप समझो इसकी साइज अगर हमारी n है, तो जो हम विंडो लेने वाले हैं, ठीक है, जो सर्च विंडो लेने वाले हैं वो कहाँ से कहाँ तक का लेने वाले हैं, जिसमें n एलिमेंट्स होंगे।
n एलिमेंट से ज़्यादा तो ले नहीं सकते। तो लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे 11 के लिए सर्च करना है, एक्चुअल एरे में क्या क्या होता, 3 होता, 1 होता, 4 होता, 12 होता, 11 होता। तो मुझे भी बस यही सर्च करना है। एक्चुअल एरे में राइट साइड में क्या होता, 3 होता, 1 होता, 4 होता, ये 4 स्टार्टिंग में आ गया, ये 12 होता, ये 11 होता। तो मुझे बस n एलिमेंट्स ही कंसिडर करने हैं, मुझे n एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट कंसिडर करने ही नहीं है। हम 3 को फिर से नहीं कर सकते क्योंकि 3 को हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। क्यों बार बार चेक करना? आपको ये समझ में आ रहा है कि इस तरीके से हम सर्च करने वाला है। एक्चुअल में हम जो रिजल्ट एरे लेंगे उसमें बस n एलिमेंट्स ही होंगे। इसको भी हमने हाइपोथेटिकली एज्यूम किया है। अब देखिए हाइपोथेटिकल एज्यूम किया है, तो अगर हम ट्रैवर्सल स्टार्ट करते हैं तो वो ट्रैवर्सल लेट से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, i की वैल्यू, i हमारा यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे आके यहाँ 5 पे हो जाएगा, बट 5th इंडेक्स तो है नहीं। बट अगर आप ध्यान से देखो तो 5th इंडेक्स की जगह में कुछ और देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको इसके साइज से i मॉड्यूलो साइज करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो i हमारा क्या है 5 मॉड्यूलो साइज भी हमारा क्या है 5, तो 5 मॉड्यूलो 5 क्या आएगा 0। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर है 4, क्या ये वही नंबर है जो 0 इंडेक्स पे है? ठीक है, तो सेम है, यानी कि i इक्वल्स टू 5 लिखो या फिर i इक्वल्स टू 0, नंबर सेम रहने वाला है। ठीक है, इस वाले पोजीशन पे आ जाओगे, i 6 हो जाएगा, 6 मॉड्यूलो 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर है 6 इंडेक्स पे 12, वो 1 इंडेक्स पे है कि नहीं? तो एग्जैक्टली इस तरीके से अगर आप देखो 7 मॉड्यूलो 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। इसी तरीके से हम जो भी करें उसमें हमें अगले वाले नंबर के इंडेक्सेस पिछले वाले नंबर पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3 हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर हम बात करें 9th वाले इंडेक्स पे हमारा 4 आ जाएगा। तो ये आप समझ रहे हो कि मुझे क्या करना है, इटरेट करना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बट ध्यान रहे कि एक्चुअल इंडेक्सेस ये नहीं होने वाले हैं, हमें हर बारी इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा बाय मॉड्यूलो साइज। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट एरे ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास उतने ही एलिमेंट है जितने n है। तो अभी के लिए हम जितने एलिमेंट है n, यहाँ पे n की वैल्यू है विच इज साइज 5। हम एक फॉर लूप लगाएंगे, या i की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करेगा, 0 से करेगा, बढ़िया। i की वैल्यू लेस देन n तक रहेगी, हमें बस यहीं तक के लिए कैलकुलेट करना है, बढ़िया। i विल बी i प्लस प्लस, ठीक है। दूसरा हम क्या लेने वाले हैं, दूसरा हम जे लूप स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि हम सर्च कहाँ पे करेंगे, सर्च हम इसके आगे करेंगे। तो यहाँ पे एक जे पॉइंटर लेंगे हर i के लिए। तो लेट से मुझे इसके लिए कैलकुलेट करना है 11 के लिए, तो मुझे क्या करना होगा, एक पॉइंटर लेना होगा जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। अब यहाँ से चलेगा मतलब j की वैल्यू स्टार्ट होगी i प्लस 1 से, जाएगा कहाँ तक, j इज लेस देन i प्लस n माइनस 1। ये इंडेक्स अगर आप देखो तो 7 है। यहाँ पे अगर हम इस वाले इंडेक्स की बात करें तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6। तो हम कहाँ तक चला रहे हैं, यहाँ पे 6 तक ही चला रहे हैं। 11 तो हमारा खुद ही हो जाएगा, तो खुद से कभी बड़ा होगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मान सकते हो कि हमें लेस देन n तक चलाना, इक्वल टू तक भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, j बढ़ाना है। तो अगर हम इस वाले के लिए सर्च कर रहे हैं तो हमारी जो विंडो होगी यहीं तक होगी, इस वाले के लिए सर्च कर रहे हैं तो हमारी जो विंडो होगी ये यहीं तक होगी। तो हम एक्स्ट्रा विंडो नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें पहले तो इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा। इंडेक्स कैलकुलेट क्यों करना होगा, क्योंकि हमारा एक्चुअल इंडेक्सेस नहीं है ये 5 6 7 8 9, ये हमारे यही वाले नंबर फिर से रिपीट होंगे। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जो भी j है मॉड्यूलो कर दो आप n, तो हमारा करेक्ट इंडेक्स मिल गया। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि इस इंडेक्स पे इफ एरे ऑफ इंडेक्स हमारा ग्रेटर है किससे, एरे ऑफ i। इसका मतलब है कि बड़ा एलिमेंट मिल चुका है, तो बड़ा एलिमेंट मिल चुका है तो हमारा जो रिजल्ट एरे है, रिजल्ट एरे ऑफ i, इस i के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट ऑफ i में स्टोर कर दो ये एरे ऑफ इंडेक्स, और उसके बाद आ जाओ ब्रेक। यानी कि अब हमें सर्च नहीं करना है इस i के लिए। नेक्स्ट i पे आओगे, फिर से यही सेम प्रोसेस होगा, फिर से यही सेम प्रोसेस होगा, और फाइनली हमें रिटर्न कर देना होगा ये रिजल्ट। तो उम्मीद है कि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये हमारी अप्रोच है। इसमें अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या लगने वाला है, अब देखिए n एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितनी बार चलेगा, n टाइम चलेगा, और इसमें भी ये आप देखो तो ये n टाइम चल रहा है। तो लूप के अंदर लूप है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो टाइम आएगा यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रूट फोर्स अप्रोच में, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ये बिग O ऑफ n स्क्वायर आएगा। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये आने वाला है बिग O ऑफ n। ये हमें रिजल्ट एरे रिटर्न करानी है, तो हर हालत में इतना स्पेस तो हम इस्तेमाल करेंगे, ये चलता भी है। बट यहाँ पे जो टाइम लग रहा है ये बिग O ऑफ n स्क्वायर लग रहा है, इसे ही मुझे क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है।
इंटरव्यू जब भी आपसे पूछेगा तो आपको बस टाइम ऑप्टिमाइज करने के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि रिजल्ट के लिए में तो स्पेस चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपने दूसरे अप्रोच के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में भी बात करी हुई थी कि कैसे हम स्टैक की मदद से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम वही सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, स्टैक वाला। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्टैक ले लेते हैं ताकि आपको ये क्लैरिटी मिले कि इस तरीके से काम चल रहा है। तो यहाँ पे हम एक स्टैक ले लेंगे और रिजल्ट एरे भी यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। इसकी साइज होगी 5, जो हमारा इनिशियल इनपुट गिवन होगा वही होगा। ये हमारे जो नंबर्स ग्रीन में आपको दिख रहे हैं, ये हमारे हाइपोथेटिकल नंबर्स है जो हमने अज्यूम करे हुए हैं अपनी साइक्लिक एरे के लिए। तो प्रोसेस वही फॉलो करना है कि हमें पहले इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा। जब भी हम ये सारी चीजें कर रहे होंगे तो वो आएगा हमारा आई मॉड्यूलो। तो स्टैक के कॉन्सेप्ट हमने क्या किया था, पहले हमने स्टैक में फिल किया हुआ था, स्टैक में राइट से ट्रैवर्स किया था, तो हम यहाँ पे 1 फिल करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे मुझे कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करानी है। वैल्यू कब इंसर्ट कराएंगे, जब आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी लेस देन एन। जब हमारा इस रेंज में आ जाएगा तो ही हम रिजल्ट में स्टोर कराएंगे, अदरवाइज अभी तक के लिए हमें स्टोर कराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लूप चलाएंगे फॉर आई इक्वल्स टू, ये वाला इंडेक्स कौन सा है, ये हो जाएगा 2n-1 से। आई जब तक हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तब तक चलाओ आई माइनस माइनस। ठीक है, ये हम लूप स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के लिए हमने पढ़ा हुआ था लास्ट वीडियो में, वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 के लिए आएंगे, देखेंगे स्टैक खाली है तो हम क्या करते थे, इंसर्ट कराते थे। पर यहाँ पे इंसर्ट कराना है नहीं, इंसर्ट नहीं कराना, तो हम यहाँ पे 1 को स्टैक में ऐड कर देंगे। बढ़िया, अब 3 आया तो यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, 3 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, क्या 1 है नहीं। तो अगर स्मॉलर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉप करेंगे। अगर स्मॉलर है तो पॉप करेंगे, और पॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, करंट एलिमेंट को रख देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 को रख दिया। अगला 11 आया तो 11 क्या है हमारा, बड़ा है, स्टैक का टॉप क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एलिमेंट को पॉप करेंगे, 3 भी पॉप हो जाएगा, स्टैक खाली है। अब क्या करेंगे, हम इंसर्ट करा देंगे 11 को। फिर आता है हमारे पास 12। तो 12 के लिए टॉप ऑफ द स्टैक हमारा अभी भी स्मॉलर है, तो जब तक स्मॉलर रहेगा हम पॉप करते रहेंगे। तो 12 के लिए भी हमने यहाँ पे पॉप कर दिया और फिर 12 इंसर्ट कर दिया। अब हम आ जाएंगे 4 पे। स्टैक का टॉप हमारा क्या है, 4 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 4 को यहीं पे रख देंगे। अभी यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि अभी भी रेंज से बाहर है हमारे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आएंगे 1 पे। अब ये एक्चुअल वो वाली कंडीशन है जहाँ पे मुझे वैल्यू रिजल्ट में स्टोर करानी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 1 टॉप ऑफ द स्टैक 4 बड़ा है, जी हाँ, हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल चुका है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 4, रख दिया। इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 4 ही तो है, साइकिल से भी अगर आप देखोगे तो वही आएगा। रिजल्ट में कोई कमी नहीं आने वाली है, बस हमने क्या किया है, इसी चीज़ को पहले स्टैक में डाल दिया है। तो हम सिर्फ बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, छोटी वैल्यू डिस्कार्ड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने रिजल्ट में ऐड कर दिया, इस करंट एलिमेंट को भी स्टैक में रखना होगा, ये रख दिया हमने। अब ये वाला फिनिश हो गया। यहाँ पे आएंगे 3 के लिए चेक करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक हमारा 1 है, छोटा है तो डिस्कार्ड कर दो। तो हमने यहाँ पे स्टैक से रिमूव कर दिया। तो अगर स्टैक से रिमूव कर दिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 4 को चेक किया, 3 से बड़ा है, जी हाँ 3 से बड़ा है। 4 भी हमारा रिजल्ट में आ जाएगा, टॉप ऑफ द स्टैक में इस 3 को डाल देंगे। ये भी हो गया। नेक्स्ट पे आएंगे 11 के लिए चेक किया, तो 11 के लिए हमारा क्या है, 3 छोटा है, पॉप कर दो। 4 छोटा है, पॉप कर दो। 12 छोटा है, जी नहीं 12 छोटा नहीं है, तो इसका मतलब है कि 12 हमारा आंसर होएगा। तो हम यहाँ पे 12 रख देने वाले हैं। तो यहाँ पे 11 का जो नेक्स्ट क्रेटर है वो 12 है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम 11 को टॉप ऑफ द स्टैक पे डाल देंगे। ये हो गया हमारा। अब 12 के लिए आएंगे, टॉप ऑफ द स्टैक 11 छोटा है, डिस्कार्ड कर दो। 12 इक्वल है, डिस्कार्ड कर दो। जब तक हमें बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी हम डिस्कार्ड करते रहेंगे, यानी कि स्टैक से हम पॉप करते रहेंगे एलिमेंट। अब हमारा स्टैक खाली हो चुका है। स्टैक अगर हमारा खाली है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -1 इंसर्ट कर देंगे और फिर इस 12 को ऐड कर देंगे। देखिए ये चीज़ हमने पहले करी हुई है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है हमें। तो यहाँ पे हमने टॉप ऑफ द स्टैक चेक किया, ये हमारा ग्रेटर देन 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 इंसर्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 4 को स्टैक में डाल देंगे और बस इतना ही काम करना है। हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, तो यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे। ये हमारी साइज है। तो एल्गोरिथम हमारी क्या रहने वाली है, इसको डिलीट करते हैं, एल्गोरिथम लिखने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं और इस फंक्शन में हमें बस ये एरे गिवन होगा। बढ़िया, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक स्टैक और एक चाहिए रिजल्ट एरे। ठीक है, रिजल्ट एरे इनिशियलाइज कर देते हैं इसको 0 से, जितनी इसकी साइज है। तो इतना हम इनिशियलाइज कर देते हैं। बाकी करना क्या है हमें, अब राइट से ट्रैवर्स कर रहे हैं हम, तो पहले हम क्या करेंगे, स्टैक में इंसर्ट कराएंगे। अभी देखिए कुछ भी नहीं करना है, पहले हम चेक करेंगे अगर हमारा स्टैक खाली नहीं है, वाइल स्टैक,
और चेक करेंगे जो स्टैक का टॉप है, अगर स्टैक का टॉप हमारा स्मॉलर है या इक्वल है किसके, ये वाली वैल्यू के। अब ये वाली वैल्यू कौन सी है, तो ये वाली वैल्यू हमारी लेट से नम्स लिया है तो नम्स। अब इंडेक्सिंग में क्या देंगे, ये वैलिड इंडेक्स तो है नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल इंडेक्स है। तो 9 के लिए कौन सा इंडेक्स होगा, ये 4 वाला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली वो लिखने वाले हैं आई मॉड्यूलो एन। यहाँ पे जो हमने इंडेक्स यहाँ पे कैलकुलेट करी हुई है सेम को हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो अगर ऐसा है वैल्यू स्टैक में स्मॉलर हैं तो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू ठीक है। तो तब तक आप क्या करो, पॉप करो, जो चीज़ हमने पहले भी करी हुई है। अब यहाँ पे हमें रिजल्ट में रखना है नहीं रखना है किस पे डिपेंड करेगा, चेक करेंगे आई की वैल्यू क्या है। इफ आई की वैल्यू लेस देन एन है इसका मतलब है हमें रखना है रिजल्ट में। तो रिजल्ट में क्या रखना है, सो रिजल्ट ऑफ आई दिस वुड बी, या तो -1 रखेंगे या तो स्टैक का टॉप रखेंगे। -1 कब रखेंगे, जब स्टैक खाली होगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे स्टैक का टॉप, आप रखो स्टैक का टॉप इफ स्टैक, अदरवाइज क्या करो, एल्स में आप -1 डाल दो। ये सिंगल लाइन का इफ एल्स स्टेटमेंट है, आप चाहो तो मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हो। इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी रिजल्ट ऑफ आई वुड बी स्टैक डॉट पॉप, इफ स्टैक इज एम्प्टी रिजल्ट ऑफ आई विल बी -1। इस तरीके से आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। अब इतना करने के बाद मुझे स्टैक में वो एलिमेंट पुश करना होगा, कौन सा एलिमेंट, जो भी करंट एलिमेंट है। तो करंट एलिमेंट कौन सा है, नम्स ऑफ आई मॉड्यूलो एन। सिंपल से इतना करना है और ये हर एक इटरेशन में क्या करेगा, इस रिजल्ट एरे को बिल्ड कर देगा, बस सिंपली रिटर्न कर देना है इस रिजल्ट एरे को। ये सिंपल सी एल्गोरिथम है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, सिर्फ यहीं से ट्रैवर्स कर रहे थे। यहाँ पे क्या किया, यहाँ से ट्रैवर्स करना पड़ा सिर्फ इसलिए ताकि सर्कुलर एरे लूप मेंटेन किया जा सके। अब यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है बिग O ऑफ 2n। यहाँ पे हम कितनी बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, 2 टाइम्स n, ट्रैवर्सल 2-3 बार ही हो रहा है। उसके बाद स्पेस की बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी, इसमें भी हम स्टैक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टैक बिग O ऑफ n। मैक्सिमम केस में हम मानते हैं कि ये हमारा स्टैक में इतने एलिमेंट्स होंगे। तो ये हमारा स्टैक के लिए प्लस रिजल्ट के लिए भी तो चाहिए बिग O ऑफ n। ये बिग O ऑफ n स्टैक के लिए है और बिग O ऑफ n रिजल्ट के लिए। तो ये हमारा लगने वाला है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे अगर आप टाइम देखो तो टाइम हमारा क्या है, स्क्वायर से लीनियर में आ चुका है, यानी कि टाइम जो है हमारा वो ऑप्टिमाइज हो चुका है। तो चलिए इस वाले कोड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है हमारे पास। इस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, पढ़ना है। अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई हो तो एक बार देख लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा यही है। इसको क्या करते हैं, सबमिट कराने का ट्राई करते हैं। अब फाइनली रिटर्न करा देंगे हम रिजल्ट। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आएगा तो वो फिक्स कर लेंगे। ओके, ये हमारा टाइम ले रहा है तो कुछ तो दिक्कत आने ही वाली है। ओके, यहाँ पे एरे ही नहीं डिफाइन है, माय मिस्टेक। ये हमारा नम्स है। देखिए कई बार नम्स यूज़ करते हैं, एरे यूज़ करते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको चेंज किया और ये सक्सेसफुली चल रहा है। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे तो। यही है हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पार्ट 2। तो जैसे हमने स्टैक का इस्तेमाल करके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाला था, वैसे ही यहाँ पे हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सेकंड में निकाल रहे हैं। अब वहाँ पे अगर आपको याद हो तो उससे रिलेटेड मैंने आपको 4 प्रॉब्लम दी थी, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। तो ऐसे इसमें भी प्रॉब्लम बनते हैं। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 2, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट 2, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट 2। तो पैटर्न यही रहने वाला है। आपको बस ये समझना होगा किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आपको दिखती है तो इन चारों ही पैटर्न पे आपको सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्टैक की मदद से हम यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।